कि आपकी भी सैलरी आते ही लगभग 5 से 7 तारीख के बीच में ही ख़त्म हो जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद आसू। आज मैं आपको बताऊंगा कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है और कौन कौन से गलत तरीके में आप पड़े हुए हो, इस वजह से आपका पैसा प्रॉपर नहीं बच पा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पहले तो मुझे ये लगता है कि यदि आपकी उम्र 20 से 30 के बीच में है तो आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसी का बोलबाला है आज का है। तो उनको प्रॉपर मैनेज कीजिए, यदि आपसे मैनेज नहीं हो रहा है तो उनको बंद करवाइए, क्योंकि आप ईएमआई पे ईएमआई लिए जा रहे हो लेकिन वो पैसा मैनेज ही नहीं हो पा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी चीज़ तभी खरीदिए जब आपके पास पैसा हो। यदि पैसा ही नहीं है तो उसको लोगे तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, उसका प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा, तो वो डे बाई डे बढ़ेगा ही सही। इनकम जो भी होगी वो भी उधर जाती रहेगी, तो आप कभी बचा ही नहीं पाओगे पैसा। एक ऐसा है कि यदि आपके पास पैसा तो है लेकिन वो आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, लगभग सेविंग अकाउंट में 2.5 से 3.5% के बीच में इंटरेस्ट मिलता है। तो वो इतना कम इंटरेस्ट है कि वो इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाएगा कभी। यदि आप उसको वहाँ से उठा के एफडी में करोगे तो एफडी में हो सकता है 6 से 7% के बीच में मिल जाए, लेकिन वो ये लगभग इन्फ्लेशन के बराबर ही रहेगा फिर भी। तो उसमें से कुछ पैसा एफडी में रखिए। मैं मानता हूँ कि हाँ ठीक है, आपको इमरजेंसी कभी भी फंड की जरूरत पड़ेगी तो एफडी में रखो आप, तो वहाँ पे ठीक ठाक इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन उसका कुछ पैसा आप एसआईपी में, म्यूचुअल फंड वगैरह में भी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको जब कंपाउंडिंग का उसमें वो दिखेगा ना, रिटर्न दिखेगा, तो वो बहुत अच्छा रिटर्न दिखेगा। आप लंबे टाइम तक उसमें इन्वेस्ट कीजिए तो एसआईपी, म्यूचुअल फंड वगैरह में बहुत अच्छा ग्रो करेगा। क्रेडिट कार्ड वगैरह के चक्कर में ना ही फंसे तो अच्छा है, क्योंकि उनमें जब भी कोई भी किस्त वगैरह बाउंस हो जाएगी, आपका पर्टिकुलर जो टाइम रहता है 45 दिन का वो खत्म हो जाएगा, तो उसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो वो एक बार में ही इतना वसूल कर लेगा आपको कि जितना आपने बचाया होगा वो सब चला ही जाएगा। ठीक है, एक इमरजेंसी फंड रखिए अपने पास में, कि आपको कोई भी इमरजेंसी जरूरत तो आपको कुछ हो गया तो फैमिली को बहुत ट्रबल हो जाएगा। इसलिए आप एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर लीजिए, टर्म इंश्योरेंस। तो आपको कुछ बाई चांस हो भी जाता है तो आपकी फैमिली के लिए सपोर्ट का काम करेगा। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एक आप ये बात ध्यान रखिए कि आपकी सैलरी आने के बाद में आपने जो स्पेंड कर दिया उसके बाद में जो बचा हुआ है उसको इन्वेस्ट करने से इतना ज़्यादा फर्क, ग्रोथ नहीं दिखेगी आपके पोर्टफोलियो में। आप पहले इन्वेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद जो बचेगा उसको आपको स्पेंड करना है। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और अपनी जो भी सैलरी आ रही है, जो भी आपके पास पैसा है, उसका लगभग 20% तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, तभी जाके आपको लाइफ में आगे जाके थोड़ा सा अच्छा पैसा मिल पाएगा। इसके अलावा आप एसआईपी में ये ध्यान रख सकते हैं कि मैं 25 की उम्र में स्टार्ट करूंगा और या मैं 30 की उम्र में स्टार्ट करूंगा। तो 25 की उम्र में स्टार्ट करना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो आपका जो डिले होता जाएगा ना डे बाई डे टाइम, वो बहुत ज़्यादा फर्क देगा आगे जाके। आप उसका अच्छा हो तो एसआईपी कैलकुलेटर निकाल के गूगल पे कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ क्या क्या है उसकी चीज़ें। बाकी यही था कि आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कीजिए, जहाँ पे जो करना है वहीं पे कीजिए, ये नहीं कि दुनिया को दिखाने के चक्कर में, ठीक है, शॉर्ट टर्म के चक्कर में कुछ भी किए जा रहे हो। और ये सब अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।